भाई भुवन लज होटल में फूड हमने जाते समय भी किया था, यहाँ रुके भी थे। और कद रुपये किलो दिलनार सदम। हाय, आई एम डेविड एंड यू आर वाचिंग DW वर्ल्ड भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टूर 4-5 दिन का हो चुका है नेपाल में, और बुडर कल यहीं रहे थे। गुल्मी, मनोज गुल्मी होटल के नाम से, जो मैं इस होटल के बारे में बता रहा था कि भाई बुडर का सबसे बढ़िया होटल है। यहीं से हम लोग लौट रहे हैं। बहुत इन्जॉय किया विवेक और मैंने। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। आज आपको ब्लॉग में दिखाई देगा जो जगह है बुडर से नीचे जाते समय महेंद्र नगर तक। तो भाई ये बबुआ से ले लेते हैं कोयराल। ये आंटी लोग भी कह रहे हैं क्योंकि ये चीज़ ऐसा बिक जाता है आराम से। भाई चाय, कमाल का चाय बनाते हैं अंकल यहाँ पर। और ये होटल के ओनर हैं। बाहर का नज़ारा 2-3 दिन से मौसम गड़बड़ था, तो कल बारिश हुई, शाम को मौसम क्लियर हो गया। और धूप की बात करो तो सुबह आ जाती है। देख लीजिए, बच्चों के पेपर चल रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चे जा रहे हैं पेपर देने के लिए। और भाई जब नेपाल के मार्केट में जब गाने बजते हैं ना नेपाल के, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है नेपाल। अभी हम लोग पहुंचे हैं बासो में, जो कैलाली डिस्ट्रिक्ट में ही है। और यहाँ पर ये लोग गांव के लोग हैं, कोयराल बेच रहे हैं, देखिए। और मैं आप लोगों को इस रोड के आसपास का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये ऊपर आपका बुडर के लिए रोड जा रही है, और वहीं से हम लोग नीचे आए। रोड काफ़ी पतली है, और इसके नीचे का नज़ारा देखिए। माय गॉड, कितना नीचे खतरनाक प्लेस है। और ये यहाँ पे व्यू पॉइंट बना है, और ये व्यू पॉइंट इतना ज़बरदस्त लग रहा है, देखिए। और गाड़ियाँ देख रही कैसे लग रही है, छोटी छोटी, और पहाड़ें ये। और वे जो नए आते हैं ना, ऐसे व्यू पॉइंट के ऊपर ना चढ़े, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि पहाड़ का क्या है, कैसा है। कहीं चक्कर आ गया, नीचे पहुंचा तो कोई पकड़ने वाला भी नहीं मिलेगा ये। और भाई ये जो कोयराल है ना, पहाड़ का, ये मान लो कि चट्टान में इसका पौधा होता है, नीचे समतल में नहीं होता है। और दवाई के रूप में सब्जी भी बनती है और अचार भी बनता है। क्योंकि मेरे को इसलिए पता है क्योंकि हमारे कुमाऊं में, उत्तराखंड में ये बहुत मिलता है। अब देखता हूँ पहाड़ का कोयराल में लेके जाऊंगा। बाकी तो सभी चीज़ हमारा तराई क्षेत्र में मिल जाता है। एक ये है कि हाँ, पहाड़ से आने में टाइम लगता है। देखते कितना रुपए किलो है। कद रुपये किलो दिलनार सदम थैला सिस्टम है ये। भाई ऐसा होता है दिखने में। मैं आप लोग को दिखा दूँ। बाबुआ, नाम क्यों तुम्हारा? क्या नाम है? भैरव। गुड। तो भाई ये बबुआ से ले लेते हैं कोयराल। ये आंटी लोग भी कह रहे हैं क्योंकि ये चीज़ ऐसा बिक जाता है आराम से। कल से इस बाइक के पीछे वाले टायर ने बड़ा दिमाग ख़राब कर दिया। वो भी पहाड़ों में चलना जैसा देख रहे, फिर पंक्चर हो गया। ये 3 जगह करवाया, फिर भी सफल नहीं। पहला जुराइल में, उसके बाद दूसरा बुडर में, तीसरा आपका ये कौन सा परिगांव जाते समय बीच में आया था गांव, वहाँ पर। और चौथा अभी खंडाना जस्ट पहुँचने वाले थे 6 किलोमीटर पहले, फिर प्रॉब्लम आ गया। 6 किलोमीटर फिर से ये टायर, 6 किलोमीटर पहले थे खंडाना से पहले, फिर टायर बैठ गया। वही हाल हो गया जो पहले हुआ था, कल से हो रहा था। और विवेक को पीछे छोड़ दिया मैंने कहा भाई पैदल मत आना, कोई लिफ्ट लेके आ जाना। अब मैं खंडाना पहुंच गया। अब इसका पिछले का टायर चेंज ही कराना पड़ेगा। पैसे तो इतने हैं नहीं, और देखते हैं कोई इंडियन अकाउंट होगा तो फिर मंगवाना पड़ेगा। सच में यार, इस टायर ने दुखी कर दिया। चलो, गाड़ी को कोई दिक्कत है, परेशानी ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पहाड़ में सर्विस ही नहीं होता। एक हवा भरने वाला तक यहाँ पे मिलेगा नहीं आपको, तो बहुत दिक्कत है भाई। थोड़ा आते तो गाड़ी वाड़ी देख दाख के आइएगा आप लोग। तो भाई कल से जुराइल से बुडर में, फिर नीचे जगबुड़ा गए, वहाँ भी टायर का प्रॉब्लम आया। तो एंड में अभी जस्ट पैसे मंगा कर
खंडाड़ा में पहुंचा हूं और खंडाड़ा में एक ही दुकान है। यहाँ प्रॉब्लम यही है कि दुकान भी तो नहीं है यहाँ पर। अब बॉर्डर के बाद खंडाड़ा पहुंचे तो कोई दुकान है बीच में नहीं है, और खंडाड़ा में सिर्फ इनकी दुकान है। और यहाँ पर है महंगा हमारे बनबसा, उससे 400-500 रुपये का फ़र्क है, लेकिन वही है कि वहाँ से यहाँ लाने तक टैक्स वैक्स का सभी बराबर ही हो जाता है। ये है यहाँ की दुकान, सिर्फ एक दुकान है। और देखते हैं अभी टायर ट्यूब का क्या हालत है। भाई टायर भी ट्यूबलेस ही है, ऑलरेडी मेरा टायर भी ट्यूबलेस ही था, तो यहाँ पे ट्यूब नहीं लगवाऊंगा, ट्यूबलेस में ही चलूँगा। देखते कब तक चलता है। उसके बाद हाँ, पंक्चर होने के बाद छेद नहीं करवाऊंगा, ट्यूब डलवा लूँगा। और भाई हाँ, गांव का अगर कोई दुकान होता है ना भाई, उसकी वैल्यू कर लिया कीजिए, कदर कर लिया कीजिए, फ्री फोकट में काम ना करें। क्योंकि पहाड़ में अगर कोई बंदा सर्विस दे रहा है ना, इसका मतलब ये है कि गाँव वालों के लिए बेनिफिट है। अब एक दुकान खोल के बैठा है तो उसको फ़ायदा तो होगा, उसी लिए तो बैठा है। फाइनली भाई ट्यूब का काम नहीं, सीधे टायर ही चेंज करवाया है। और P&P के नाम से इनका दुकान है, होटल है, तो इन्हीं का ही अपना ही है। और खंडाड़ा में सिर्फ एक है। और भाई जो भी लोकल वाले हैं ना, उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर कभी भी काम होता है ना तो इनको वैल्यू दें। क्योंकि पहाड़ में देखो, प्लेन से अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो महंगा होता है। और बने रहिए भाई, खर्चा तो हो ही रहा हमारा, क्योंकि पहाड़ का चलना है तो गाड़ी को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ भाई, अब पेमेंट की नेपाल में अगर आप लोग आते हैं तो टेंशन वाली बात नहीं। चाहे पैसे कम पड़ रहे हैं तो इंडिया से मंगा सकते हैं। हम लोग का अगर हमारे पास जो फ़ोन होता है, इंडिया का सिम होता है, उसमें तो यहाँ नेटवर्क ढंग से काम नहीं करता है। आप लोग यहाँ का जो स्कैनर है ना, ये वाला, ये पूरा इंटरनेशनल है, तो ये स्कैनर वहाँ अपने लोगों को भेजकर उनसे स्कैन करा के डायरेक्टली, जैसे हम ऑनलाइन करते हैं ना, तुरंत हो जाता है, वैसा पेमेंट करा सकते हैं। तो मेरा भाई टायर का जो पेमेंट था नेपाली 3,500 रुपये था, तो मैंने ऐसे ही कराया अभी, क्योंकि मेरे जेब में इतने पैसे नहीं थे। सो गाइस, आगे के लिए मूव होते हैं अब। भाई बाइक का जो कल से ट्यूब में प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार 1,000-1,500 रुपये वैसे ही बर्बाद कर दिया था, आज टायर ही चेंज कर दिया। 3,500 रुपये नेपाली लगा मेरा यहाँ पर, और पेमेंट भी इजीली इंडिया से मंगा लिया था। अब जो भोजन है दिन का, भुवन लंच जो होटल है खंडाड़ा में, जहाँ पर हमने स्टे किया था 2 दिन पहले, यहीं हम लंच करके फिर आगे प्रस्थान होंगे सीधे घर। और यहाँ से लगभग बनबसा पहुँचने में लगी जाएगा 2-3 घंटे। ये भाई किचन है, और ये हमारे भुवनदा, और ये हमारे भाई साहब जो यहाँ पर इनके स्टाफ है। रोटी और चावल मिक्स हम लोग खाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, जब भी खंडाड़ा अगर आते हैं, रास्ते में अगर रुकना हो, यहाँ होटल है, बढ़िया फर्स्ट क्लास रूम है इनका, और भोजन काफ़ी टेस्ट है। यहाँ पर आइए, भोजन करिए और स्टे करिए, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आप लोग को मिलेगा। और वाईफाई अगर बात करूँ तो भाई अनलिमिटेड है, वो सभी जगह आजकल एक ट्रेंड हो गया, फैशन हो गया, सभी होटलों में मिलता है वो। भाई भुवन लंच होटल में फूड हमने जाते समय भी किया था, यहाँ रुके भी थे, और अभी खाना लग गया दिन का, तो हम लोग यहाँ खाते हैं। टेस्टी फूड बहुत बढ़िया है, मतलब कह सकते हैं कि खंडाड़ा का सबसे बढ़िया थाली ये लोग देते, और पेट भर के खाना मिलेगा आपको, चावल दाल, पूरा वेज थाली है। नॉन वेज भी मिलता है, बट नॉन वेज का मुझे नहीं पता भाई रेट क्या, हम दोनों नॉन वेज खाते ही नहीं है। बहुत टेस्टी खाना। सिर्फ भोजन ही नहीं, जो यहाँ के भाई साहब है, जिनकी दुकान है भुवन लंच होटल वालों, व्यवहार भी बढ़िया है, साफ सफाई। जब भी आए यहाँ पर भोजन, और टाइम नहीं स्टे करना है तो यहाँ पर स्टे आप लोग कर सकते हैं। तो भाई नेपाल का टूर 4-5 दिन का जो था वो कंप्लीट हो गया, और अब मैं सीधे घर जा रहा हूँ। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। अब जो दूसरे दिन का ब्लॉग आएगा फिर वो आप इंडिया का ही आएगा, और जो नेपाल का टूर, नेक्स्ट टूर जो होगा 2-3 मंथ के बाद फिर मैं आऊँगा। और चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।